हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज का अपना जो भी टॉपिक था वो इंडिसेस था और उसके क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट तक। लास्ट अपन ने क्वेश्चन किया था कि कोई भी संख्या अपने को दे रखी है मल्टीप्लाई में तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो आज की क्वेश्चन इस पे है कि किसी भी संख्या के दो चीजें पूछेंगे, अभाज्य भाजकों की संख्या और दूसरा रहेगा क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कोई भी अपने को संख्या दे रखी होगी तो उसके जितने भी डिवाइजर होंगे मतलब भाजक होंगे, भाजक मतलब उसमें भाग किन किन का जा रहा है, तो उनमें से कौन कौन से भाजक प्राइम होंगे, अभाज्य होंगे। ओके। और उसके जो गुणनखंड होंगे मतलब जो भी संख्या दे रखी होगी उसको अपन गुणनखंड में तोड़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कितने गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं उसके। लाइक एग्जाम्पल देखें तो अपन एग्जाम्पल 48 मतलब ये संख्या दे रखी है, अब इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर्स करेंगे, तो इसके गुणनखंड करेंगे। तो दो जो इस बार जा रहा है फिर वापस दो का भाग जा रहा है तो वो कितना हो गया, 12 बार। फिर वापस दो का जा रहा है 6 बार, वापस दो का जा रहा है 3 बार और फिर लास्ट में 3 का जा रहा है 1 बार। तो इसके 48 के गुणनखंड क्या क्या हुए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 है और 1 बार 3 है। राइट। तो इसके अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब इसके इसके जो इसमें जो डिवाइजर है इन्हीं सब का तो भाग जा रहा है इसमें। राइट। तो भाजकों की संख्या कितने भाजक है, एक तो दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, एक तो दो का भाग जा रहा है इसमें पूरा, और ये एक 3 है। तो इनके भाजकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। डन। और अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो इसके कितने प्राइम फैक्टर हो रहे हैं अभाज्य, एक ये भी, ये ये एंड ये, तो कितने हो गए, 5। तो ये तो आगे 5 और ये आगे 2। मतलब इसके जो भाजक बन रहे हैं इसमें कौन कौन से अभाज्य संख्या है, कितने टाइप की अभाज्य संख्या है। ओके। अपन नेक्स्ट एग्जांपल लें तो 60 का ले सकते हैं। एक संख्या है 60, तो उसमें सेम भाज्य संख्या कितनी होगी, अभाज्य भाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। वापस से इसके फैक्टर करेंगे, 30 का जा रहा है 2 बार किया, 15 का जा रहा है 3 का जा रहा है भी 5 बार, 5 का जा रहा है 1 बार, ये गुणनखंड कर दिए इसके। तो इसका क्या इसके फैक्टर क्या बन रहा है 60 का, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो इसमें इसके जो गुणनखंड है उसमें कितने भाजक है, अभाज्य भाजक, एक ये है, ये दो ही है, 1 बार 2 3, तो इसमें भाजकों की संख्या तो कितनी होगी, अभाज्य भाजकों की संख्या 3 होगी और इसके गुणनखंड कितने, 1 2 3 4, 4 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 27720 के अभाज्य भाजकों की संख्या पूछी है। ओके। ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है 6, बी दे रखा है 7, सी दे रखा है 5 एंड डी दे रखा है 4। मतलब इसमें कितने प्राइम के भाग जाएंगे, कितने प्राइम्स के भाग जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम गुणनखंड करेंगे पहले इसका। तो गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले दो का भाग जा रहा है। राइट। कितनी बार, दो एकम दो, दो तिया 6, 6 दूनी फिर 8 दूनी 16, एक बच गया 12, 6 दूनी 12 और एक ये 0, इतनी बार गया। फिर वापस दो का जा रहा है, लास्ट में 0 है ना, तो ये कितना हुआ, कितनी बार गया, 6 बार, फिर एक बचा 9 बार, फिर 3 ये 0, फिर वापस जा रहा है दो का, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। अब इसमें 3 का जा रहा है क्या, 6 5 11, 1 15 16 17 18 में 3 का जाता है तो इसमें 3 का जाएगा, 3 का देते हैं एक बार, एक बार, और 3 5 15, 5 बार 5 बार। अब इसमें वापस 3 का जा रहा है क्योंकि इसका 12 योगफल आ रहा है, तो 3 का देंगे, 3 तिया 9, 3 3 8 24, 5 तिया 15, ये जा रहा है। अभी 3 का जा रहा है, अभी 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है।
तो 5 का देख के देते हैं 77। वापस 7 का जा रहा है, कितनी बार गया 11 बार, और ये कितना है 11 का जा रहा है एक बार। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 7720। तो यहाँ कितना है 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार तो 2 आ रहे हैं, फिर एक बार ये आ रहा है, 2 बार 3 आ रहे हैं, एक बार और एक बार एक बार, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11। राइट, ये इसका फैक्टर बन रहा है। इसमें एक तो 2 है भाजक, 3 भी 2 बार है, एक ये हो गया। ठीक है, एक ये एक ये एक ये एंड एक ये एंड एक ये, तो ये कितने हो गए 3 हो गए, 1 2 2 3 5 7 12, कितना टाइप के हो गए 5 टाइप के हो गए, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है 5 है, और यदि इसकी गुणनखंड पूछे कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है ऑलरेडी, गुणनखंड करके दे रखा है थोड़ा बहुत, 11 की पावर 7 65 की पावर 4। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। ओके, तो मतलब सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा। तो पहला केस का 35 ऑप्शन है, बी कितना है 31, सी इज 28 एंड डी इज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ओके, ये इसके ऑप्शन है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो मतलब पहले इस संख्या को पूरी जो भी दे रखी है अपने को, इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना पड़ेगा। तो 6 क्या एक अभाज्य संख्या है ना, 6 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 गुना 3, इसके अभाज्य गुणनखंड यही होंगे कि पावर 3 गुणा 3 ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। 11 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। 65 13 तेरह पंजो 65 होता है। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणन कितना हो जाएगा 13 गुना 5 की पावर 4। अब मैंने स्टार्टिंग में जब ये घातांक वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो क्या किया था, उसमें एक रूल था कि यदि आधार समान हो तो घातें क्या कॉमन हो जाती है, तो ये वापस 2 की घात 3 हो जाएगा, गुणा 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 14 गुणा 11 की पावर 7 गुणा 13 की पावर 4 और 5 की पावर 4। तो इसके टोटल गुणनखंड पूछे कि कितने गुणनखंड होंगे अपाचे। तो ये 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 3 ये हो गए। इसमें 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, इधर 3 कितनी बार आ रहा है 14 बार, इधर 11 7 बार आ रहा है, इधर 13 4 बार आ रहा है और 5 4 बार आ रहा है। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो गया, 27 31 और 4 35। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 35 हो गई। यदि इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, एक तो 2 है, एक 3 है, 2 और ये 4 5 6, 6 आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं एक और। क्वेश्चन दे रखा है 4 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 16 की पावर 2 11 गुणा 10 की पावर 2। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए। सेम, देखो आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा ना तो वो ऑलमोस्ट गुणनखंड करके देगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी संख्या का पूछेगा। ओके, ऑप्शन दे रखा है A34 दे रखा है, बी दे रखा है 35, सी दे रखा है 36, डी दे रखा है 37। तो इसने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो मतलब ये जो संख्या दे रखी है इसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंडों में इसको विभाजित करेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। प्राइम का तो यही होगा इसका अभाज्य में, 7 ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ऑलरेडी इसकी पावर 2 है। 11 एक पहले से अभाज्य संख्या है, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, तो ये क्या होगी इसकी 2 होगी। नेक्स्ट करते हैं इसको। अब वही रूल ऑफ इंडिसेस में क्या था,
2 की पावर 10 गुना 2 की पावर 10 गुना 7 की पावर 3। इधर 2 की पावर कितना हो जाएगा, घात के ऊपर घात हो तो घात गुना हो जाती है, 4 दूनी 8 गुना 11 गुना 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। तो यहाँ पे भाजकों की संख्या पूछी है तो अपने को क्या करना है, इनकी जितनी भी पावर्स हैं उनको ऐड कर देना है, राइट। क्योंकि ये 10 बार आ रहा है, प्लस ये भी 10 बार, ये 3 बार, ये 8 बार, और ये 11, ये 2 और ये 2। तो ये कितना हो गया, 20, 30 हो गया, 35, 11। ज्यादा नहीं हो गया क्या ये? 2 का स्क्वायर 510 हो गया। सही तो हो रहा है। 2 की पावर कितनी हो गई, 30 हो गई। फिर 5 की पावर 2, 7 की पावर 3 और 11 की पावर 1, यही तो है। 2 की पावर कितनी होगी, 30, और 11 की पावर सॉरी, फिर 5 की पावर कितनी है, 2। उसके बाद में है, मैंने यहाँ पे 11 ही लिख दिया, 11 की पावर 1, तभी तो मैं सोचा ऑप्शन क्यों नहीं बन रहा कोई सा भी। यहाँ पे पावर ऐड करनी है अपने को, तो 11 की पावर 1 हो गई। तो ये कितना आ गया, 20, और ये 30 हो गया, 35 और 1 36, 36। आंसर सी इज करेक्ट। ओके, अब ये तो हो गए एक टाइप के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या होगा, आपको अंडर रूट में संख्या दे रखी होंगी, ठीक है। अंडर रूट में संख्या दे रखी होंगी और उसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या फिर इन संख्याओं का आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, टाइप नंबर 2, जिसमें अंडर रूट में आपको संख्या दे रखी होंगी, जैसे a प्लस अंडर रूट बी। दूसरी संख्या दे रखी होगी c प्लस रूट डी। ओके, ऐसे संख्या दे रखी होंगी 4 5। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, इसमें अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जो अंदर वाली संख्याएं हैं उनका योग करेंगे। सबसे पहले तो a प्लस बी देखेंगे, c प्लस डी देखेंगे, ठीक है। तो योग करने पे ही अपने को यदि जो संख्या बड़ी दिख रही है, मतलब जो संख्या, एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा, पहले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं इसके। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, √8 प्लस √3, √9 प्लस √2, √7 प्लस √4, नेक्स्ट है √5 प्लस √6। ये एक संख्या है 4। अब अपन इनका अंडर रूट करके तो देखेंगे नहीं कि भाई अंडर रूट करें सबका और फिर ऐड करें, तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस का पूछने का मतलब यही होता है कि अगले ने ये टाइप पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या ऐसे टाइप में कैसे निकालेंगे, तो यदि आपको बीच यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो सबसे पहले इनका प्लस देखेंगे सबका, कि ये जो अंदर वाली संख्या है रूट के अंदर, 8 + 3, 9 + 2, 7 + 4 और 5 + 6। पहला स्टेप इनका यही रहेगा, अपन देखेंगे कि इनका योग कितना आ रहा है। तो यदि इनका योग, इसमें तो सबका 11 बार कितना हो रहा है, 11 आ रहा है। 11, इधर भी 11 आ रहा है, 7 3 10 और 11, 6 5 11, सबका योग 11 आ रहा है। यदि 11 नहीं आता, किसी का ज्यादा कम आता, तो जिसका सबसे ज्यादा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका योग सबसे कम होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। लेकिन यदि योग बराबर आए तो नेक्स्ट स्टेप ना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि इन दोनों संख्याओं को अपन गुणा करके देखेंगे। 8 गुणा 3 कितना होता है, 24, इधर 9 दूनी 18, 7 चौक 28 और 6 पंचो 30। तो जिस संख्या का गुणा सबसे अधिक आ रहा है वो संख्या सबसे बड़ी,
जिस संख्या का गुणा सबसे कम आ रहा है वो संख्या सबसे छोटी। ठीक है, दो स्टेप करने हैं। यदि बीच में प्लस है तो प्लस करके देखेंगे, यदि योग इक्वल नहीं आ रहा तो जो संख्या सबसे बड़ी है वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और योग करने से जो संख्या सबसे छोटी आ रही है वो सबसे छोटी, और बाकी आप कंपेयर करके देख लो जो इससे बड़ी है। नेक्स्ट, यदि आपको नेगेटिव साइन दे रखा है, मतलब बीच में क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो सबसे पहले अंतर करके देखेंगे। ठीक है, अंतर करेंगे तो क्या होगा, पहले इसके नहीं, पहले इसका अंतर करके देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ले रही हूँ, जैसे इसी का देख लो, एट -√3। पहले इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, प्लस टाइप के। तो इक्वेशन ले लेती हूँ मैं। एक तो ये हो ही गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। ओके, चार ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। ए दे रखा है √5 + √3 बड़ा है √6 + √2 से। ठीक है, बी दे रखा है √5 + √3 छोटा है √6 + √2 से। ठीक है, सी में ये दे रखा है कि √5 + √3 इक्वल है, और ऑप्शन डी दे रखा है कि √5 + √3 इंटू √5 - √3 इक्वल 1। ओके, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, 5 3 अंडर रूट में और 6 और 2 दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन इन योग करके देखेंगे। 5 और 3 का योग कितना होता है, 8 होता है। इधर भी 6 और 2 का योग 8 होता है, मतलब योग तो समान है, सेम है। तो फिर उसका गुणा करके देखिए, 5 दिए 15, 6 दूनी 12। तो जो संख्या सबसे बड़ी है, उस जो संख्या गुणा करने के बाद में बड़ी आ रही है, वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब इसका मतलब यही है कि ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है इससे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, फिर इसमें ऑपोजिट दे रखा है तो ये गलत हो गया। इसमें इक्वल दे रखा है, इक्वल तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट डी क्या दे रखा है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला बन रहा है। तो 5 5 - 3 मतलब √5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 5 - 3 2 बच गया, यहाँ पे एक दे रखा है, मतलब ऑप्शन डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपने को अंतर दे रखा हो। ठीक है, इसी में दूसरा टाइप क्या है जो अपन ने क्वेश्चन देखा है, सेम इसी में दूसरा टाइप, यदि इन संख्याओं के बीच अंतर दे रखा हो। राइट, अपने पास है 19 √- 17, फिर √13 - √11, फिर नेक्स्ट है √7 - √5, और उससे अगला है √5 - √3। ओके, ये अपने को दे रखा है, तो कैसे चेक करें, इनमें प्लस था तब तो देख लिया। अब सेम वही प्रोसेस की सबसे पहले देखेंगे इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर 19 - 17 कितना होता है, 2। 13 - 11 ये भी 2, 7 - 5 ये भी 2, ये भी 2। अंतर यदि समान है तो आगे सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप करेंगे। तो जिसमें सबसे बड़े अंक आ रहे हैं ना, जिस संख्या में सबसे बड़े अंक आ रहे हैं वो सबसे छोटी संख्या होगी। जिस संख्या में सबसे छोटे अंक आ रहे हैं वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ओके, तो जिस संख्या में सबसे बड़े अंक आ रहे हैं वो सबसे बड़ी, तो इसमें सबसे बड़े अंक आ रहे हैं, फिर इसमें आ रहे हैं, फिर इसमें आ रहे हैं, फिर इसमें, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। सॉरी, ये सबसे छोटी हो जाएगी, जिसमें सबसे बड़े अंक आ रहे हैं वो सबसे छोटी होगी, फिर ये उससे बड़ी, फिर ये इससे बड़ी, फिर ये इससे बड़ी। जिस संख्या में सबसे छोटे अंक आ रहे हैं वो संख्या सबसे बड़ी होगी। ओके, ऑपोजिट होगा सर। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
कि आपको क्या करेगा कि मतलब संख्याएं देगा, उनकी बहुत बड़ी बड़ी पावर्स देगा। तो उसमें पूछेगा, चार पांच संख्याएं देगा और पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, फिर सबसे छोटी कौन सी संख्या है, या फिर इनको आरोही क्रम में लिखो या फिर अवरोही क्रम में लिखो, ऐसे कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो अब ये दे दी चार संख्याएं। अब इतनी बड़ी बड़ी इनकी पावर्स हैं, तो अपन ये तो नहीं कर सकते कि भाई इनकी पावर करके देखें और फिर कंपैरिजन करें। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये जो सबसे ये इनकी पावर्स है ना, उनको उनको क्या करेंगे, उनमें कॉमन देखेंगे कि इन सब में कॉमन कितना आ रहा है। ठीक है, इनका मैसअप निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें सबका भाग जा रहा है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो मुझे इनमें यही दिख रहा है कि 50 एक ऐसी संख्या है सबसे बड़ी से बड़ी जिनमें सबका भाग जा रहा है। ठीक है, इसमें मैं 50 का डिवाइड करूं तो 50 के गुणनखंड में इसको लिख देंगे। कहने का मतलब ये है कि 50 को क्या कैसे करें, 5 गुना 50 कितना हो रहा है, 250। ये कितनी बन रही है, 3 गुना 50। और ये ऐसा पक्का होगा, ऐसा नहीं है कि अपन निकाल पाएंगे। इसमें कितना आ रहा है, 2 गुना 5 50, और इसका आ रहा है 4 गुना 50। राइट। अब क्या करेंगे, ये 50 वाला जो, ये मैंने क्या करती हूँ यहाँ पे, हाँ, तो घात मतलब पावर मल्टीप्लाई में है, तो अपन कैसे करते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको। ये जो अपन ने घात वाले जो रूल पढ़े उसमें था 3 की पावर 3, अब इनकी सबकी पावर अपने क्या होगी, सेम होगी। तो सेम पावर है, उसको बाहर ले लो, ले ली। अब यहाँ पे क्या है, जो अंतर वाली है ना, उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 32 की पावर 50 आ गया। फिर यहाँ पे 29 27 की पावर 50, यहाँ पे 25 की पावर 50, और यहाँ पे कितना, वही 4 चौक 16 चौक 64 256 की पावर 50। तो इसमें अपन क्या दिखा सकते हैं, अभी अपने को क्या दिख रहा है कि ये 32 की पावर 50, 27 की 25 की, 256 की पावर 50 यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे ये होगी, फिर यहाँ पे 32 इनमें बड़ा है, सेकंड नंबर पे ये होगी, थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पे ये अपना प्रोसेस रहेगा। ठीक है, मतलब ये वाली संख्या किसकी थी, ये थी 4 की पावर 200, तो ये सबसे बड़ी होगी अपनी। फिर दूसरे नंबर पे रहेगी ये वाली, तीसरे नंबर पे रहेगी ये वाली, और चौथे ये वाली। डन। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। 3 की पावर 34, 5 की पावर 51, 2 की पावर 51, 7 की पावर 17, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आप इनमें भी सेम वही प्रोसेस कि भाई अपन वो तो लिख सकते नहीं है, तो इसको क्या करो, टाइम फैक्टर में जो डिवाइड कर दो सबको, 17 गुना 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 51 को, 17 तो 51, ये लिख सकते हैं ना। और फिर ऑलरेडी 17 को 17 गुना 1, तो इसका HCF कितना आया, 17 आया। तो ये क्या करो आप, जो HCF आता है उसको अलग कर दो। तो यहाँ से 3 की पावर 2 गुना 17 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 34 को। इधर 2 की पावर 3 की पावर 17, और इधर 7 की पावर 17 ऑलरेडी है ही। अब इनको और सॉल्व करो, 3 3 9 की पावर 17, सबकी पावर सेम होगी ना, मतलब अपना बनाने का मकसद यही होता है इसमें कि भाई पावर सेम आ जाए तो अपना कंपैरिजन क्या हो जाए, इजी हो जाएगा यहाँ से। ये 7 की पावर 17, अब इसमें देखो 7 की पावर 17 है, 8 की पावर 17 है, 9 की पावर 17, इसका मतलब सबसे बड़ी क्या हो जाएगी ये, फिर उससे छोटी ये, और सबसे छोटी ये, क्योंकि सबकी पावर सेम है ना। तो
आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। 7 की पावर 17 सबसे बड़ी, मतलब फिर उससे छोटी ये है तो 2 की पावर 51, फिर सबसे बड़ी 3 की पावर 34। इसका क्या आ गया, आरोही क्रम आ गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिखाते क्या हो, अंडर रूट की फॉर्म में हो, राइट। मतलब ये तो क्या थी, 34 वगैरह, मतलब ये तो एक नेचुरल नंबर थी। अब यदि पावर क्या हो, प्राइम रेशनल नंबर हो, तो उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो ये भी सेम वही है। इक्वेशन दे रखा है √2 और इधर 4 की पावर 1/3, ठीक है, 1/3। तो इनको पहले तो क्या करो, ठीक से लिखो, 1/2 है परिमेय संख्या में, ये 2 की पावर कितनी है, 1/3 है, 2 की पावर कितनी है, 1/2 है, 4 की पावर कितनी है, 1/3 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन हर को हटाएंगे। अपना प्रोसेस यही रहेगा कि भाई हर को हटा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी, ये ज्यादा बड़ी घातें नहीं देगा अपने को, 1/3, 1/4, 1/2, 1/, ऐसे ही देगा छोटी मोटी। फिर क्या करेंगे, हर को हटा देंगे, तो हर को हटाने के लिए पूरी सबकी पावर कितनी करेंगे, जो इनका एलसीएम आएगा, जो नीचे हर में है ना, ये 2 2 3 3, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, राइट। तो इन सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 गुणा 6, 2 की पावर 1/3 गुणा 6, 2 की पावर 1/2 गुणा 6, इधर 4 की पावर 1/3 गुणा 6, तो क्या बचा यहाँ पे 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ से बचे 4 की पावर 2। तो इनको तो कर ही सकते हैं ना अपन। ये कितना हो गया 27, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16। तो सबसे बड़ा कौन है, ये है। उससे बड़ा, उससे छोटा ये वाला, उससे छोटा ये, और ये सबसे छोटा ये। सबसे, ये वाली सबसे बड़ी होगी, फिर ये इससे छोटी होगी, फिर ये इससे छोटी होगी, फिर सबसे छोटी ये वाली हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन इसी प्रकार डील करेंगे, जैसे सेम ये टाइप का क्वेश्चन मैं एक और ले रही हूँ, जिसमें है 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/4, ठीक है। इनको भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी देखनी है। तो 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/4। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम वही हर को हटाना है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, 3 2 6 और 4 का, तो वो कितना होगा, 12 होगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 1/3 गुणा 12, इधर 2 की पावर 1/2 गुणा 12, 3 की पावर 1/6 गुणा 12 और 5 की पावर 1/4 गुणा 12। तो कितना बचेगा, 3 चौक 12, इधर 6 बार, ये कितनी बार, 2 बार, और ये 5 3 बार, राइट। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 256, ये कितना हो जाएगा 64, ये 9 और ये 125। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी होगी, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या होगी, फिर इससे छोटी ये वाली संख्या होगी, फिर ये वाली संख्या होगी, फिर ये वाली लास्ट नंबर पे, डन। थर्ड नंबर पे सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप। 0.5 का स्क्वायर √0.49 का है हाफ, और इधर क्या है 0.008 का 1/3 और 0.23। तो सबसे छोटी संख्या पूछी इसमें, तो अपने को पता है इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.25। ये किसका अंडर रूट है, 0.7 का 70, और ये किसका है 0.2 का 0.23। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा 0.23,
फिर उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये वाला। तो आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो घातांक वाला टॉपिक था वो यहीं तक फिनिश हो गया। इसके जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सभी हो गए, सभी टाइप्स हो गए। कल